गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित मैंग प्रकाश। तो आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। तो हमने इसमें पढ़ा था, आज भी हम जो टॉपिक है हमारा लाइफ साइंस लेबोरेटरी, उसी का हम आगे का पढ़ेंगे। तो उसमें कल हमने पढ़ा था प्रिपरेशन रूम, डार्क रूम, स्टोर रूम और ब्लैक बोर्ड एंड बुलेटिन बोर्ड, डिमॉन्स्ट्रेशन रूम। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसकी लेआउट के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो बचे हुए पॉइंट हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी लेआउट कैसी होनी चाहिए और इसके वॉल्स कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा होना चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए, डोर्स कैसे होने चाहिए, विंडोज़ कैसी होनी चाहिए और जो उसकी फर्निशिंग है वो कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम तो आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं लेआउट से। लेआउट ऑफ लेबोरेटरी। तो लगभग 40 छात्रों के लिए प्रयोगशाला का जो 45 फीट और इंटू 25 फीट क्या निर्धारित किया गया है, यानी 45 फीट और 25 फीट, 45 फीट लंबाई, 25 फीट चौड़ाई, और इसको तीन ओर से 2 से 6 फीट की ऊंचाई पर 2 फीट चौड़ा एक कंक्रीट का स्लैब बनाया जाता है। इस स्लैब का उपयोग वाइवेरियम, एक्वेरियम, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों हेतु किया जाता है, जहां पर एक बार में लगभग 20 छात्र प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कोई परेशानी नहीं होती है। अगला है हमारा सिचुएशन, यानी स्थिति। तो प्रयोगशाला हमारी कहाँ पर होनी चाहिए, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, आज हम इसके बारे में इस पॉइंट में समझते हैं कि प्रयोगशाला हमारे पे कहाँ पे होनी। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि प्रयोगशाला जो है वो विद्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए, ताकि उसको आवश्यकता पड़ने पर इसको आगे बढ़ाया जा सके। और ये विद्यालय भवन में एक एकांत में होनी चाहिए, जहां पर शोरगुल से बचा जा सके और छात्र शांत वातावरण में आसानी से कार्य कर सकें। इस रूम में पर्याप्त हवा और धूप होनी चाहिए, जिससे रोशनी की व्यवस्था आराम से होती रहे, कोई कार्य में बाधा ना आए। अगला है निर्माण सामग्री, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जहाँ तक हो सके निर्माण सामग्री हमें वांछनीय स्थानीय सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इससे प्रयोगशाला के निर्माण में थोड़ा कम खर्च व्यय होता है और हमारा जो बजट है उसकी बचत होती है। अगली है दीवारें, वॉल्स। तो जैसे मैंने बताया कि इस यहाँ लाइब्रेरी की दीवारों की मोटाई 18 इंच प्रस्तावित की गई है, जो हमारे देश में सामान्यतः प्रयुक्त होती हैं। ये दीवारें सफ़ेद चूने से पोती जानी चाहिए, जिससे रोशनी यानी लाइट जो है वो काफ़ी देर तक रहे। और साथ ही दीवारों में नीचे से 2.5 इंच ऊंचाई तक जल अवरोधक पेंट कर देना चाहिए, ताकि रसायन या अन्य सामग्री फर्श पर गिरने से दीवारों का निचला हिस्सा गंदा ना हो। सुविधानुसार दीवारों पर डिस्टेम्पर या पेंट भी कराया जा सकता है। अब हम फ्लोर के बारे में बात करते हैं। तो इसका फ्लोर कैसा होना चाहिए? इसका फ्लोर सीमेंट और प्लास्टर से मिलकर बना होना चाहिए, और ये इसके कोने जो हैं वो गोलाकार होने चाहिए, ताकि कोनों पर गंदगी इकट्ठी ना हो
और ये जो फर्श है ये ढालू होना चाहिए, यानी जिससे हम पानी अगर उसकी सफाई करने के बाद बात आती है तो हम उसे आसानी से उसका पानी बाहर निकल जाए, अंदर ही ना भरा रहे। अगला है हमारा उसमें डोर्स, यानी दरवाजे कैसे होने चाहिए और कितने होने चाहिए, ये भी एक मेन पॉइंट है। तो रूम में 2 दरवाजों का प्रावधान है। एक दरवाजा प्रयोगशाला मेजों के पास होना चाहिए और दूसरा प्रदर्शन कक्ष के पास होना चाहिए, ताकि जब छात्रों की संख्या अधिक हो तो ये 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक ही हो या 2 हो, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये हमेशा बाहर की तरफ ही खुलने चाहिए। और इन दोनों दरवाजों का प्रयोग एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए, एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। अगर एक ही डोर से हम आना जाना रखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और अव्यवस्था फैलेगी। इसलिए आने का अलग और जाने का दरवाज़ा अलग होना चाहिए। अगला है हमारा विंडो। तो विंडो कैसी होनी चाहिए, तो विंडो की बात हम करते हैं तो दरवाजों के दूसरी ओर 6 फीट इंटू 8 फीट, यानी 6 फीट चौड़ाई और 8 फीट ऊंचाई की 3 खिड़कियां होनी चाहिए। इनमें से 2 लेक्चर रूम के निकट और 1 प्रयोगशाला बेंच के पास होनी चाहिए। जहां तक हो सके पास होनी चाहिए, जहां तक हो सके इनके दरवाजे बाहर की साइड खुलने चाहिए और जिसकी वजह से उनके जो भीतरी भाग है वहां पर सामान रखा जा सके। इससे कक्ष को आवश्यकता अनुसार अंधेरा बनाने के लिए खिड़कियों पर काले पर्दे लगे होने चाहिए और इन खिड़कियों पर महीन जाली लगवानी चाहिए, जिससे क्या है कि प्रकाश अंदर आएगा और मच्छर जो अन्य कीड़े मकोड़े हैं वो अंदर नहीं आएंगे। इन खिड़कियों को दो भागों में बनवाना चाहिए, ऊपर वाला आधा भाग तथा नीचे का आधा भाग। ऊपर वाले भाग के दरवाजे अंदर से बंद होने चाहिए तथा नीचे वाला आधा भाग पूरा बंद होना चाहिए, जिससे खिड़कियों के अंदर के भाग को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला है रूम की सज्जा, यानी कक्ष की सज्जा, फर्निशिंग ऑफ द रूम। तो रूम की सज्जा हम कैसे करें, इसके आइए देखते हैं। तो प्रयोग लैबोरेटरी रूम में बैठने की व्यवस्था एवं अन्य सामान इस प्रकार अरेंज होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन संबंधी कार्य बहुत आसानी से किए जा सकें और यह देखने में अच्छा लगे। इसमें 2 ब्लैक बोर्ड होने चाहिए, जहाँ पर एक छात्र जहाँ बैठते हैं वहाँ प्रदर्शन हेतु बैठते हैं और दूसरा प्रयोगशाला के सामने दीवार पर होना चाहिए। कक्षा में ब्लैक बोर्ड के पास शिक्षक के लिए एक मेज होनी चाहिए, जिससे वो छात्रों को प्रदर्शन करके दिखा सके। छात्रों के बैठने हेतु 40 कुर्सियां और 20 मेजें होनी चाहिए। इन मेजों की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.5 फीट इंटू 1.5 फीट इंटू 2 फीट का होना चाहिए। मेजों में दरवाजों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मेजों की सतह स्वच्छ एवं समतल होनी चाहिए, यानी ये उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। उबड़ खाबड़ होंगी तो क्या होगा, हमारा जो प्रयोग है वो आसानी से नहीं हो सकता है। मेजों की पंक्तियों के बीच में एक रास्ता होना चाहिए, जिससे सफाई करने में आसानी रहती है और छात्र भी उससे निकल सकते हैं। इस रूम में ब्लैक बोर्ड 10 फीट इंटू 4 फीट का होना चाहिए और इसकी ऊंचाई जो है ये फर्श से 7 फीट ऊंचा होना चाहिए। इससे क्या है कि इतनी ऊंचाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे इसको आसानी से, इस पे जो लिखा हुआ है टीचर जो लिखता है
वो आसानी से देख सकें। कक्ष में 6 प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी टेबल होनी चाहिए, जिनमें से 5 स्टूडेंट्स के लिए, 1 टीचर के लिए। जिसमें से 5 छात्रों के लिए तथा 1 टीचर के हेतु प्रदर्शन के लिए होनी चाहिए। इन मेजों की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो 6 फीट इंटू 3.5 फीट इंटू 3 फीट होता है और इनके बीच में 3.5 इंच का चौड़ा रिक्त खाली स्थान होना चाहिए। प्रयोगशाला में 3 सिंक होने चाहिए, इसमें दो सिंक हम छात्रों के लिए छोड़ देते हैं, 1 सिंक टीचर के लिए। तो 2 सिंक जो छात्रों के लिए हैं, क्योंकि छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए छात्र आधे आधे डिवाइड होकर उन दोनों सिंक पर अपने हाथ धुल सकते हैं और प्रयोगशाला के जो ऑपरेटर्स हैं उनको धुल सकते हैं। और इनके अतिरिक्त उसके पास ही एक लकड़ी का बोर्ड होना चाहिए जिस पर प्रयोग किए गए उपकरणों को सुखाने के लिए रखा जा सके। इसके अलावा अलमारियां, एक्वेरियम, धुआं निकलने का स्थान आदि होना चाहिए। अब हम इसको जो आपका डायग्राम है आपको वो दिखाते हैं। ये हमारा उसका ब्लूप्रिंट है लाइब्रेरी का। ये लाइब्रेरी हम कैसे बनाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 सिंक हैं और एक ब्लैक बोर्ड इस साइड होना चाहिए लाइब्रेरी की दीवार पर, और एक अलमीरा यहाँ पे हमने रखी है। और दूसरा देखिए हमने जो इसको बनाया है ब्लूप्रिंट में, वो देखिए कि हमारा प्रिपरेशन रूम, ठीक है, स्टोर रूम और डार्क रूम। तो यहाँ पे क्या हमने एक जैसा हमने बताया था कि एक स्टोर रूम में एक दरवाजा अंदर बाहर की ओर होना चाहिए और एक अंदर की ओर होना चाहिए। ऐसे ही प्रिपरेशन रूम में एक दरवाजा बाहर की ओर और एक स्टोर रूम में होना चाहिए। एक ब्लैक बोर्ड हमने डेमोन्स्ट्रेशन, ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टेबल है और जहाँ छात्र बैठे हैं उसके ऊपर हमने लगा दिया, ठीक है। ये नोटबुक केस, एक्वेरियम रखने का स्लैब, सॉइल बेड, यूटिलिटी टेबल जिसे हम किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। जर्मिनेशन बेड, यानी जर्मिनेशन बेड का यूज़ हम उसके लिए कर सकते हैं कि कोई भी हमें जैसे टेबल कराने हैं या हमें कोई एक्सपेरिमेंट कराना है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। डार्क रूम का हम किसी भी चीज़ दिखाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंक हमारी यहाँ पे है जो हम इसका यूज़ टीचर करने के लिए और इसका यूज़ 2 स्टूडेंट्स के लिए, ये दोनों कर लेंगे। ये यूटिलिटी बेड है और ये डोर है। तो ये हमारा उसका ब्लूप्रिंट है। ये मैंने जैसे आपके विंडोज़ बताई कि ये विंडोज़ हैं, ठीक है। विंडोज़ का तो आज के लिए इतना ही।